इंदौर में जल संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां अब इंदौर के रीजनल पार्क और बिलावली तालाब के आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग उठी है। जहां इस मांग को उठाते हुए राव विधायक मधु वर्मा ने सरकार से इस पर संज्ञान लेने और रीजनल पार्क और बिलावली तालाब के आसपास से अतिक्रमण हटाने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में गहराता जल संकट, तालाबों पर अतिक्रमण। तालाबों के अतिक्रमण पर एमएलए मधु वर्मा से सवाल। एमएलए वर्मा बोले, सरकार को अतिक्रमण पर देना चाहिए ध्यान। मैंने लगातार किया तालाबों के गहरीकरण पर काम। राव से विधायक मधु वर्मा ने कहा कि मैंने लगातार रीजनल पार्क और बिलावली तालाब को गहरा करने के लिए प्रयास किए। वहीं उन्होंने कहा कि रीजनल पार्क और बिलावली तालाब के पास बड़ी संख्या में अतिक्रमण हुए हैं, जहां अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार बारिश कम होने से तालाबों का जल स्तर कम रहा है। देखिए, हम तो आज विशेष करके जो राऊ के अंदर हम लोग अभी नर्मदा गंभीर से जो खेती वाला पानी लेके आए, जिसमें राऊ तालाब को भरने का प्रयास किया, जिसके कारण राऊ की एक बड़ी समस्या थी। जो बोरिंग बंद हो गए तो पानी नहीं मिल रहा था, कभी करीब 2000 बोरिंग उससे चालू हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों का ऐसा प्रयास है कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर लेकर आए। इतनी बड़ी सौगात मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, हमारे तुलसीराम सिलावट जी के, कैलाश जी के माध्यम से, और एक बड़ा काम हुआ है, तो उसके लिए मिलना है। तो संभवतः अगले महीने में कोई टाइम मिलेगा। देखिए, निश्चित है कि जब मैं आईडीए का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क का निर्माण किया था और काफ़ी राशि उसके अंदर लगाई थी। तालाब को बहुत गहरा भी किया था और गहरा करने के बाद आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के रूप में एक बड़ा विकसित किया था। निश्चित है कि वहाँ पर आज आसपास काफ़ी अतिक्रमण भी हुए हैं और निश्चित है कि वहाँ पर अतिक्रमण हुए और निश्चित शासन को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिलावली तालाब की जहाँ तक बात है कि बिलावली के अंदर भी कुछ अतिक्रमण है। बिलावली तालाब को भी मैंने भी उस समय घेरा कराया था, बलराम वर्मा जी पार्षद थे, उन्होंने भी घेरा कराया, और बबलू शर्मा जी ने भी कुछ अनुमति दी कि यहाँ से मट्टी निकाल कर उसको घेरा किया जाए। निश्चित है कि बिलावली, निमोदी, छोटी बिलावली, ये मुंडी तालाब, ये निश्चित है कि इनको घेरा भी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी इस साल पिछली बार बारिश कम हुई थी तो उसके कारण ये तालाब भर नहीं पाए थे और आज वो तालाब खाली हो गए। निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमने राऊ तालाब को पानी लाकर भरने का प्रयास किया है, इन चारों पाँचों को भी इस बार मतलब प्रयास करेंगे बरसात के टाइम के तालाब भरें। विशेष करके मैं स्वयं घूमूंगा और उस तालाब भरने का प्रयास करूंगा। आप देखें कि मतलब इस साल बरसात कम हुई, उसके कारण पूरे शहर के जितने बोरिंग थे, प्राइवेट बोरिंग, जो व्यक्तिगत बोरिंग थे, वो भी सूख गए। नगर निगम के जितने बोरिंग थे उसमें बड़ी संख्या में सूख गए। और ले दे के हम सब लोग मिल करके, महापौर जी से लेके मैं, हमारे सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षद, सब मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर शहर को किसी प्रकार से भी जल मिले। और निश्चित है कि आने वाले समय में जिस तरह से नर्मदा का पानी ला रहे हैं जो हम लोग, चौथा चरण, निश्चित है कि 2 साल बाद वो पानी आएगा और वो योजना भी स्वीकृत हो गई और पानी के लिए काम भी उस पर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि नर्मदा की जो उन्होंने 33-34 टंकी बनाने का जो शुरुआत की, वो भी जल्दी बनने वाली है, उसका भी टेंडर हो चुका है। और नर्मदा का जो 400 MLD पानी वहाँ से लाना है जलूस से, उसका भी काम चल रहा है। तो 2 साल बाद पानी मिलेगा। लेकिन हमारे जितने भी ये स्रोत हैं जो पानी के, जिससे कि लंबे समय तक पानी मिलता रहता था, बिलावली से, इससे बोरिंग जिंदे रहते थे और काफ़ी शहर के अंदर पानी मिलता था। तो हम लोग सब मिलकर ये प्रयास करेंगे इस बार कि कुछ समय निकाल के, ज़्यादा समय निकाल करके बरसात के अंदर कोशिश करेंगे कि हम इन तालाब को कैसे भरें। और निश्चित है कि आने वाले समय में हम किसी तरह से भी यहाँ पे पानी लाकर तालाब भरने का काम। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में जल संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां अब इंदौर के रीजनल पार्क और बिलावली तालाब के आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग उठी है। जहां इस मांग को उठाते हुए राव विधायक मधु वर्मा ने सरकार से इस पर संज्ञान लेने और रीजनल पार्क और बिलावली तालाब के आसपास से अतिक्रमण हटाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।